इब्राहिम जादरान के सेलिब्रेशन पर मचा बवाल जी। हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ 177 रनों की पारी खेलने के बाद अफगानिस्तान के ओपनर इब्राहिम जादर ने हाथ जोड़कर जय श्री राम के नारे लगाकर सेंचुरी को सेलिब्रेट किया, जिसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट कामरान अकमल और इंजमाम उल हक ने इसको लेकर बवाल खड़ा कर दिया और भारत पर बड़ी बात कही, जिसके बाद इब्राहिम जादरान ने दोनों को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। वहीं भारत को लेकर भी बड़ी बात कह दी। जी हाँ, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें दोस्तों। अफगानिस्तान के प्रतिभाशाली बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने इंग्लैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में जबरदस्त 177 रनों पारी खेलकर क्रिकेट जगत में वाहवाही लूटी। उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी और धैर्यपूर्ण प्रदर्शन की हर तरफ सराहना हो रही थी, लेकिन उनके सेलिब्रेशन ने कुछ पाकिस्तान फैंस और पूर्व क्रिकेटरों का ध्यान खींचा और विवाद को जन्म दिया। इब्राहिम जादरान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने शानदार शतक से टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी इस पारी में तकनीक, धैर्य और परिपक्वता साफ झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने अपना शतक पूरा किया, उन्होंने अपनी टीम के ड्रेसिंग रूम की ओर मुड़कर हाथ जोड़कर अपने कोचिंग स्टाफ का आभार व्यक्त किया। क्रिकेट में खिलाड़ियों का अपने अंदाज में शतक या जीत का जश्न मनाना आम बात है। कई खिलाड़ी इसे अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ हाथ ऊपर उठाकर भगवान को धन्यवाद करते हैं, तो कुछ झुककर मैदान को नमन करते हैं। इसी तरह जादरान ने अपने अंदाज में सेलिब्रेट किया, लेकिन उनका यह तरीका कुछ लोगों को नागवार गुजरा। इब्राहिम जादरान के हाथ जोड़कर प्रणाम करने पर पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस और पूर्व दिग्गजों ने सवाल उठाए। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अक और पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक ने इस पर नाराजगी जताई। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस छेड़ गई। एक पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर उरूज जावेद ने जादरान की तस्वीर पोस्ट कर लिखा, ये मुस्लिम है ना। इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने इस मुद्दे को धर्म से जोड़ दिया और जादरान को ट्रोल करने लगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद इब्राहिम जादरान जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। कामरान अकमल ने एक इंटरव्यू में कहा, क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों को अपने धर्म और परंपराओं का पालन करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी सीमाएं भी समझनी चाहिए। इस तरह के सेलिब्रेशन से गलत संदेश जा सकता है। अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो आप इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। मुसलमान होने पर यह एक कलंक है। वही इंजमाम उल हक ने भी जादरान के सेलिब्रेशन को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, हमें अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। जश्न मनाने के कई तरीके हैं, लेकिन इस तरह के इशारे से गलत फहमी पैदा हो सकती है। ये सब वो भारत के इन्फ्लुएंस में आकर कर रहे हैं, या तो जानबूझकर पाकिस्तान में ही ऐसी हरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के फैंस को उकसाने के लिए ऐसी हरकतों के लिए पीसीबी को खिलाड़ियों पर कुछ एक्शन लेना चाहिए दोस्तों। पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस ने इस मुद्दे को बेवजह बड़ा कर दिया है। भारत के पूर्व क्रिकेटर जहीर खान ने इस पर कहा, खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। हर खिलाड़ी का अपना तरीका होता है। कोई सजदा करता है, कोई मैदान पर झुकता है, कोई बल्ला ऊपर उठाता है, तो कोई हाथ जोड़ता है। इसमें धर्म को घसीटना सही नहीं है। वही सहवाग ने भी कहा, खेल भावना सबसे ऊपर होनी चाहिए। हम कई खिलाड़ियों को अलग अलग तरीकों से सेलिब्रेट करते देखते हैं, इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की सोच ही ऐसी है। वह हिंदू मुस्लिम करते रह गए और उनका देश का ऐसा हाल हो गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जादरान का समर्थन किया और कहा, इब्राहिम ने अपने कोचिंग स्टाफ का सम्मान किया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्रिकेट में इस तरह की चीजें आम हैं, इसे बेवजह तूल नहीं देना चाहिए। क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन हाल के दिनों में इसे धर्म, राजनीति और राष्ट्रीयता से जोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। खेल में खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन से आंका जाना चाहिए, ना कि उनके सेलिब्रेशन के तरीके से। तो दोस्तों, इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। वहीं अब इस पूरे विवाद पर इब्राहिम जादरान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में हमेशा यही सीखा है कि अपने गुरुओं, अपने सीनियर और अपने कोचिंग स्टाफ का सम्मान करना चाहिए। जब मैंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना शतक पूरा किया तो मेरे मन में सबसे पहला विचार अपने कोचिंग स्टाफ और टीम के लिए आभार व्यक्त करने का था। इसलिए मैंने हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद दिया। ये मेरे संस्कारों और परवरिश का हिस्सा है। इसमें किसी तरह की राजनीति या धार्मिक भावना जोड़ना पूरी तरह गलत है। उन्होंने आगे कहा, हर खिलाड़ी का सेलिब्रेशन करने का अपना तरीका होता है। कुछ खिलाड़ी ऊपर देखकर प्रार्थना करते हैं, कुछ सजदा करते हैं, कुछ पल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन करते हैं। मेरे लिए हाथ जोड़ना सिर्फ एक सम्मान प्रकट करने का तरीका था, जिसे बेवजह विवाद में घसीटा जा रहा है।
जादरान ने इस विवाद पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए, न कि इसमें धर्म और राजनीति को घसीटना चाहिए। उन्होंने कहा, क्रिकेट प्रेम और एकता का खेल है, यह हमें जोड़ता है, न कि तोड़ता है। मैंने कई देशों के खिलाड़ियों को अलग अलग तरीकों से जश्न मनाते देखा है और किसी ने भी इसे विवाद का मुद्दा नहीं बनाया। मेरे सेलिब्रेशन को लेकर जो बातें की जा रही हैं, वह सिर्फ बेवजह का नकारात्मक माहौल बना रही हैं। इब्राहिम ने आगे कमरान अकमल और इंजमामुल हक को जवाब देते हुए कहा, वह दोनों बेवजह इसे लेकर बवाल कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं सच्चा मुसलमान नहीं हूँ, ये उनकी सोच है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो मैंने जय श्री राम नहीं कहा, लेकिन मुझे कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार मैं जरूर जय श्री राम कहकर ही अपना शतक सेलिब्रेट करूंगा, वह भी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ ही। वैसे भी मुझे भारत से बहुत लगाव है, मुझे वहां के लोगों से बहुत प्यार भी मिलता है, इसलिए मुझे जय श्री राम बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इब्राहिम जादरान ने अपने बयान में साफ कर दिया कि उनका इरादा सिर्फ अपने कोचिंग स्टाफ और टीम का सम्मान करना था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके सेलिब्रेशन को एक विवाद का रूप दे दिया गया, लेकिन उन्होंने विवाद खड़े करने वालों को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर करें। भारतीय झंडा लहराने पर राशिद खान पर हुआ हमला। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून है, लेकिन जब यही खेल मैदान के बाहर विवादों और हिंसा की चपेट में आ जाता है तो यह चिंता का विषय बन जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुए रोमांचक मुकाबले के बाद एक चौंकाने वाली घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया। अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान ने जीत के बाद जब पाकिस्तान के मैदान में भारतीय झंडा लहराया तो उन पर एक व्यक्ति ने हमला करने की कोशिश की। इस घटना से न केवल राशिद खान बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। वहीं इस घटना से राशिद खान काफी ज्यादा डर गए और उन्होंने इस पर बड़ा बयान भी दिया। राशिद ने कहा, लाहौर में जो घटना घटी उसने न केवल मुझे बल्कि पूरे क्रिकेट समुदाय को झकझोर कर रख दिया। मैदान पर एक दर्शक द्वारा मुझ पर हमला करने का प्रयास मेरे लिए अत्यंत भयानक था। इस प्रकार की घटनाएं न केवल खिलाड़ियों के मनोबल को प्रभावित करती हैं, बल्कि खेल प्रेमियों के लिए भी एक नकारात्मक संदेश भेजती है। भारत ने हमें काफी ज्यादा सपोर्ट किया, इसलिए इस जीत के बाद मैंने भारत का झंडा लहराया, क्योंकि मैं भारत को अपना दूसरा घर मानता हूँ। मैंने भारत का झंडा लहराया, इस वजह से उस व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया। राशिद ने आगे कहा, मैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी से बिल्कुल निराश हूँ। यह तो अच्छा हुआ वह व्यक्ति मेरे ज्यादा नजदीक नहीं आ पाया, नहीं तो कुछ गलत हो सकता था। मुझे शारीरिक तौर पर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मानसिक